चैम्प्स एकेडमी। मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 6 की नई वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जहां हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को उनके अदर फॉर्म में नोट किया था। सेकंड क्वेश्चन में एक तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वर्ड्स क्या है? 73,75,307 इस तरह से नंबर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन्हें डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिजिट्स के मदद से नंबर के फॉर्म में लिखना है और फिर क्या करना है, कॉमा जो है अकॉर्डिंग टू सही प्लेस हमें लगाना है। ठीक है, जहां पे कॉमा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉमा जो होते हैं वो दो तरीके से लिखाता है। ठीक है, कौन कौन से? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अगर हम जानना चाहें कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाएंगे तो कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 73,75,000। तो हम लोग जानते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में 1000 तक सेम रहता है, लेकिन ये जब हम उससे भी एक आगे बढ़ते हैं तो इंडियन सिस्टम में आता है लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन। तो जहां पे भी लाख जैसे शब्द की बात करेगा, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह की चीजों की बात करेगा, वो क्या है? वो है हमारा इंडियन सिस्टम। और जब हम मिलियन, बिलियन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, तो चलिए हम इसे नंबर्स में लिखते हैं। नंबर्स में लिखने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है? पहले हम इसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो प्लेस वैल्यूज कौन कौन सी होती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यूज। अब हम देखेंगे हमें कौन से इनमें से कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 73 लाख। तो 73 लाख कैसे होता है? 73 को इसी तरह लिखते हैं, लाख को इस तरह लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं फिर, इस 73 लाख को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 70 लाख प्लस 3 लाख लिख सकते हैं। इस 70 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 लाख प्लस 3 लाख। ये चीज समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? ये लिखा है 73, तो 73 तो इस तरह से लिखा जाता है। लाख हमको हम लोगों ने एज इट इज उतार लिया। फिर कह रहा है हमने 73 को कैसे किया, एक थोड़ा सा ब्रेक किया और लिखा उसे 70 लाख प्लस 3 लाख। क्लियर? फिर 70 को हम लोगों ने ब्रेक किया, उसे लिखा 7 इंटू 10 लाख प्लस 3 लाख। क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख। क्लियर? और 10 लाख यहाँ पे भी है, तो 10 लाख के आगे की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 7। तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे नोट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा है लाख और यहाँ पे भी है लाख, दोनों की फेस, इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी लाख की? ये हो जाएगी हमारी 3। इसी तरह जब हम 1000 की बात करेंगे तो ये लिखा है 75,000। इसको हम कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट? ये हो जाएगा 7 इंटू 10,000 प्लस 5,000, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए 7 इंटू 10,000, 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ है, इसकी फेस वैल्यू 7 और इसकी 1000 की फेस वैल्यू 5। ठीक है, फिर लिखा है 307। तो 307 को कैसे लिख सकते हैं? 307 ये लिखते हैं। और इसी तरह से हम देखिए 3 डिजिट यहाँ पे भी है, 3 डिजिट यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 307। ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? 3 इंटू 100 प्लस 7। ठीक है, अब 100 की रिप्लेस वैल्यू 3 होगी और 1 प्लेस के लिए 7 को क्या लिखते हैं? 7 इंटू 1 लिख देंगे। तो 7 इंटू 1 यानी कि 1 प्लेस के लिए 7 हो गया और 10 प्लेस हमारा 0 हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, इसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को लिखते हैं। इसके बाद फिर ये तो हमारा वह चीज, और ये चीजें हम लोग ने किया, ये हमारा क्या होता है? ये रफ वर्क है। ठीक है, ये समझने के लिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसको न्यूमरल फॉर्म में डायरेक्ट लिखना सीखते हैं। न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं
फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, ये जो हम लोगों ने 7 3 7 5 इस तरह से डिजिट्स लिखे हुए हैं, इन्हें एक साथ कलेक्ट करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा न्यूमेरल फॉर्म में। तो 7 3 7 5 3 0 7, ये हो गया नंबर में हमारा आ गया 7 3 7 5 3 0 7। अब हमें क्या करना है, कॉमा भी लगाने हैं। और हमारी ये सिस्टम कौन सा है, ये इंडियन सिस्टम में क्वेश्चन दिया हुआ है लैग की कंडीशन की वजह से। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहला कॉमा लगता है 100 पे और फिर 1000 पे, फिर लैग पे। तो लैग के आगे नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। या और एक तरीका होता है समझने का कि इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का क्या तरीका होता है, पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं फिर 2 डिजिट को छोड़ते जाते हैं। क्लियर है ये चीज, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 9,05,41,, ठीक है, 9,05,41। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, करोड़ लाख जैसे वर्ड्स आ रहे हैं। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में, यानी हमारा क्वेश्चन अभी भी क्या है, इंडियन सिस्टम का ही है। तो प्रोसेस हमारे लिए सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में लिखेंगे। तो देखिए करोड़ तक की बात है तो हम लोग लिख लेते हैं करोड़ तक की चीजों को। सबसे पहले आता है हमारा क्या, 10 करोड़, फिर आता है करोड़, फिर 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर टेंस और फिर लास्ट में वंस, ठीक है। ये हो गया हमारी सारी वैल्यूज। फिर अब हम क्या करते हैं, इसे नोट करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है 9 करोड़, तो करोड़ कहाँ है, ये करोड़ यहाँ पे है। 9 को हम कैसे ले सकते हैं, 0 9, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोगों ने 9 को, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने जब 73 को लिखा था 73 लाख, तो वहां पे 7 कहाँ गया था, टेंस वाले प्लेस पे, और 3 कहाँ गया था, लाख वाले पोर्शन पे। उसी तरह अगर इसमें देखें तो ये जो है हमारा करोड़ को डिनोट करेगा और ये 10 करोड़ को डिनोट करेगा, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 0 और ये हो गया 9। अब देखिए चेक भी कर लेते हैं तुरंत, 0 और 9 मिलके क्या होते हैं, 0 और 9 मिलके होते हैं 9। और 9 क्या है, 9 के ऊपर क्या लिखा है, करोड़ लिखा है, तो क्या हो जाएगा 9 करोड़। और क्वेश्चन में क्या था, 9 करोड़, यानी कि हमारी चीजें सही हैं। फिर कह रहा है 5 लाख, 5 लाख को कैसे लिखते हैं, 0 5 इस तरह से लिखा, तो ये हमारा हो गया लाख पोजीशन के लिए और ये हो गया 10 लाख पोजीशन के लिए। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5। फिर देखिए लिख रहा है 41। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी 1000 या 100 जैसे वर्ड्स को यूज नहीं किया है। और जब हम देखते हैं कि ऐसे किसी प्लेस वैल्यू के लिए कोई भी जो है वर्ड नहीं दिया हुआ, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो सारी हो जाती है 0। 3 0 लगाया, क्यों लगाया, 1000 है, 10,000 वाला प्लेस वैल्यू भी 0 है, क्वेश्चन में नहीं है। 1000 के लिए भी कोई नंबर नहीं है, 0 हो गया, और 100 के लिए भी कोई नंबर नहीं है, तो 0 हो गया। अब बच रहा है 41, तो ये होता है क्या, 41। क्लियर, इसको कैसे ले सकते हैं, 4 into 10 प्लस 1 into 1, ठीक है। तो 1 कहाँ चला गया, ये 1 हमारा चला गया 1s प्लेस पे, और 4 कहाँ चला जाएगा 10s प्लेस पे, ठीक है। तो ये यहां तक हुआ। अब हमें क्या करना है, इसे हमें न्यूमेरल फॉर्म में नोट करना है। जैसे आप लोगों ने पहला किया था उसी तरह से ये पार्ट भी हो रहा है, बस यहाँ पे हम लोग चीजों को, स्टेप्स को कट कर रहे हैं थोड़ा सा। न्यूमेरल फॉर्म में इसे लिखते हैं, न्यूमेरल फॉर्म में देखिए, न्यूमेरल फॉर्म में क्या करना है, सारे डिजिट्स को लाइन से लिखते चले जाना है। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है 0। अगर किसी नंबर में, ठीक है, सिर्फ आ रहा है क्या, शुरुआत में 0 आ जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। जैसे 0 into 10 करो, वैल्यू कंप्लीटली 0, तो इसका हम अगर ना भी लिखें यहाँ से, अगर ये यहाँ से हाइड कर दें तो हमारी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन में करोड़ की बात किए थे, इसलिए हम लोगों ने 10 करोड़ वाली प्लेस वैल्यू को लिखा और फिर उसे दिखाया कि वो 0 होगा। तो नोट करते हैं यहाँ से 9 0 5 0 0 4 1, यही नंबर हो गया हमारा।
अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था, कॉमा लगाना है। तो चूंकि इंडियन सिस्टम में करोड़ और लाख दिख रहा है तो इंडियन सिस्टम हुआ, और इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगता है, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए 3 2 2। अब देखिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। लिखा है ये क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब देखिए कॉमा की इधर केवल एक वैल्यू लिखी हुई है, करोड़ की वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या हो जा रहा है 9 करोड़। देखिए करोड़ में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, 0 और 5 मिलकर क्या हो रहा है 5, और ये टोटल वैल्यू किसकी होती है, ये होती है लाख वाले पोजीशन की, तो 5 लाख। फिर देखिए 1000 के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसलिए दोनों 0 हो गया, 100 के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 हो गया, लास्ट में लिखा है 41, तो 41 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग पार्ट 3 पे चलते हैं, तीसरे पार्ट में बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 7 करोड़ 52 लाख 21,302 है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इस बार स्टेप्स को हम और शॉर्ट करेंगे। हम लोग चौथे क्वेश्चन अपने लास्ट पार्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख के अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिख रहा है 7 करोड़, तो 7 करोड़ कैसे लिखते हैं हम, अभी मैंने देखा क्या कि जब 7 करोड़ की बात करें, 7 कितना होता है, 7 होता है सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर नहीं होता, सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो 7 को कैसे लिखेंगे 07, और अगर हम 07 लिख रहे हैं और वो करोड़ की बात कर रहा है तो 0 कहाँ जाएगा 10 करोड़ वाली प्लेस वैल्यू पे, 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बात कर रहा है 52 लाख, 52 लाख, 52 क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का जैसे ये है ना, ये है 52, तो ये कहलाता है क्या इसका 1s प्लेस, और ये कहलाता है 10s प्लेस। 52 लाख अगर लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे 50 लाख प्लस 2 लाख। 50 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 लाख प्लस 2 लाख, तो उसी तरह 5 इंटू 10 लाख प्लस 2 लाख। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं 21,000, तो जैसे इसे यहाँ पे लिखा तो वैसे यहाँ पे 2 यहाँ 1 यहाँ पे, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये लिखा है 21, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। फिर लिख रहा है 307, तो 300 की बात कर रहा है तो 3 हमारा कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। फिर टेंस की बात नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो ये हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, 1 प्लेस पे 2 हो जाएगा। ये चीज हुआ। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था, हम इसे लिखते थे न्यूमेरल फॉर्म में, तो चलिए नोट करते हैं इसे न्यूमेरल फॉर्म में। न्यूमेरल फॉर्म में नोट करते हैं, 0 को इग्नोर करेंगे, सीधे नंबर कहां से शुरू होगा, यहां से 7 5 2 2 1 3 0 2। क्लियर, फिर क्या होता है, हमें कॉमा लगाना होता है, तो कॉमा पहला कहां लगेगा 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। अब देखिए एक बार इसको भी कंफर्म कर लीजिए, कॉमा लगा हुआ है, एक नंबर लिखा है 7, तो 7 कहां पे, ये देखिए 7 करोड़ की बात कर रहा है अकेले। फिर आ रहा है 52 यानी कि ये पूरा, यानी कि ये लाख वाली पोजीशन की बात कर 52 लाख हो गया। फिर लिखा है 21, तो 21,000 हो गया। फिर लिखा है 302, तो 302। तो इंडियन सिस्टम भी यही कहता है, पहला कॉमा 100 की प्लेस वैल्यू के बाद, अगला कॉमा 1000 की प्लेस वैल्यूज के बाद, अगला कॉमा लाख की सभी वैल्यूज के बाद, फिर इसी तरह करोड़ की वैल्यूज के बाद। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट देखिए लिखा है 58,423,202। अभी तक हम लोगों ने जो तीनों क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, इंडियन सिस्टम पे बेस्ड थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन मिल रहा है मिलियन के नाम के साथ, मिलियन यहाँ पे लिखा है देखिए आप लोग, और मिलियन वर्ड किस में आता है, ये आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। यानी कि इस बार हमें जो नंबरिंग न्यूमेरल फॉर्म लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, मिलियंस के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर बार जो करते हैं प्लेस वैल्यू को नोट करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, शायद नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है 1s, फिर 10s, फिर 100, यहाँ तक सेम होता है। फिर होता है हमारा 1000, फिर आता है 10,000,
यहाँ तक भी सेम हुआ। इसके बाद हम जब इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो क्या आता है, लाख। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो 10,000 की बात आता है क्या, 100,000। 100,000 की बात करता है 100,000। क्लियर। फिर बात करता है हमारा मिलियन की बात, जैसे यहाँ पे 1000 वैसे यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। क्लियर ये चीज। इस तरह से हमारा ये जो नंबरिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम में उससे होता है। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 58 मिलियन, तो हम क्या लिखते हैं 58 मिलियन। क्लियर। 58 मिलियन को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 50 मिलियन प्लस 8 मिलियन। और 50 मिलियन को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 मिलियन प्लस 8 मिलियन। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 10 मिलियन, 5 इंटू 10 मिलियन। 100 मिलियन की कोई बात नहीं किया है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं 100 मिलियन को 0 कर दिए। 5 इंटू 10 मिलियन कह रहा है, यानी कि 10 मिलियन ऊपर लिखा है, नीचे 5 हो गया। यहाँ पे लिखा है 8 मिलियन, तो 8 कहाँ हो जाएगा, मिलियन वाली पोजीशन पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या है, फिर लिखा हमारा 423,000, तो ये लिखा है 423,000। क्लियर। इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे लिखाएगा, इस तरह से अगर लिखेगा 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3, यहां तक हुआ। और ये हम लोगों ने लगा दिया 1000। ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100,000 प्लस 2 इंटू 10,000 और प्लस 3,000। क्लियर। तो अब देखिए आप लोगों के सामने आ गए हैं क्या हमारे प्लेस वैल्यूज, 100,000, 10,000 और 1000। अब हमें क्या करना है, इनके आगे जो हमें नंबर्स लिखे हुए फेस वैल्यू, वही फेस वैल्यू उठा के यहाँ पे नोट कर देनी है। तो 100,000 के आगे लिखा है क्या 4, 10,000 के आगे 2 और 1000 के आगे 3। अब लास्ट में लिखा है 202, तो 200 लिखा है, 200 हो गया। टेंस की बात नहीं किया है तो 0 और लास्ट में लिखा है 2। तो ये हो गया हमारा क्या नंबर इन प्लेस वैल्यू फॉर्म। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं न्यूमेरल फॉर्म में। तो न्यूमेरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। न्यूमेरल फॉर्म, न्यूमेरल फॉर्म में क्या करेंगे, पहले देखिए फिर से यहाँ पे पहले 0 आया है, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे लिख देंगे सीधे 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2। अब देखिए इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने के लिए तरीका क्या होता था कि हम क्या करते थे, पहले 3 डिजिट के डिफरेंस पे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में ये चीज बहुत अच्छी होती है कि उसमें 3 डिजिट के ही कॉमन डिफरेंस में हमेशा कॉमा लगता है। तो पहला कॉमा कहाँ लगेगा, 100 वाली प्लेस वैल्यू के बाद, फिर 100,000 वाली प्लेस वैल्यू के बाद, इसी तरह 100 मिलियन वाली प्लेस वैल्यू के बाद, और आगे 100 बिलियन वाली प्लेस वैल्यू के बाद लगता जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, किस फॉर्म में आ गया ये हमारा, ये हो गया न्यूमरल सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक बार कंफर्म कर लेते, देखिए 58 एक साथ लिखा हुआ है, तो 58 एक साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अगर हम चेक करें तो ये हमारी होती है 100 तक की, ये 1000 के लिए, फिर ये मिलियन के लिए। तो 58 मिलियन 423 कॉमा लग गया, यानी कि 1000 वाला हो गया, और लास्ट में लिखा है 202, तो 202 हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन की हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। मैंने आपको कहा था अभी कुछ देर पहले कि लास्ट पार्ट तक आते आते मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप डायरेक्टली न्यूमेरल फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको वो जो टेबल हम लोग बनाते थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाली, वो नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यूमेरल फॉर्म। ठीक है, न्यूमेरल फॉर्म लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, चूंकि लाख लिख रहा है यानी कि हमें इंडियन सिस्टम को फॉलो करना है। तो
इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद यानी कि फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, यानी कि जैसे ही हमारी प्लेस वैल्यू चेंज होती है हमारा कॉमा लग जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे कोशिश कि वर्ड्स नंबर्स में देखिए टोटल कितने हैं, लाख की बात कर रहा है, लाख, तो लाख में देखिए क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस वैल्यूज बना दी हैं। इसके बाद हमें क्या करना रहता है, इन नंबर्स को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हमें पुट करना रहता है। पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाया पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, क्यों, इंडियन सिस्टम है तो 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, क्लियर है। देखिए अब सबसे पहले लिख रहा है 23 लाख, अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 23 लाख, तो लाख वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 23 यानी कि 2 डिजिट नंबर, तो जो हमारा पहला डिजिट है वो यहाँ पे नोट कर दीजिए, दूसरा वाला यहाँ पे नोट कर दीजिए, 23 लाख हो गया। फिर देखिए फिर लिख रहा है 30,000, 30 कैसे लिखा जाता है, 30, देखिए 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 30, क्लियर हुआ ये चीज। फिर देखिए लिख रहा है 10, 10 कैसे लिखता है, 10, तो 10 लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, 0 और 1। अब देखिए ये एक प्लेस खाली है, तो जो हमारा प्लेस खाली दिखे उस पर हमेशा क्या करना है, दिखना है 0, क्लियर हुआ ये चीज। क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है। अगर लाख की बात कर रहा है, लाख में भी हम कितने तक करते हैं, हमेशा किसके बारे में, टेंस की बात करेंगे, तो अगर लाख की बात करेगा तो 10 लाख तक की प्लेस जो है तो स्लॉट बनाएंगे। अगर 1000 की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 10,000 तक के स्लॉट को बनाएंगे। करोड़ की बात करेगा तो क्या करेंगे, 10 करोड़ तक के स्लॉट्स को बना लेंगे। तो 10 लाख के उसमें स्लॉट में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट होते हैं, क्लियर हुआ चीज। फिर कॉमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम है तो 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट। अब ये हमारा पार्ट होता है लाख वाला, नोट कर लेते हैं नीचे से, ये है लाख वाला पार्ट, ये वाला है 1000 और ये क्या है, अदर, क्लियर। तो देखिए लाख वाले पार्ट में से पहले क्या लिखा है, 23, तो 23 क्या होता है, 2 3, तो 2 3 हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट में भर दिया। फिर लिखा है 30 भी 2 डिजिट नंबर होता है, उठा के लिख दिया। फिर लिखा हुआ है 10 कैसा नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है। यहाँ स्लॉट कितने हैं, 3 स्लॉट हैं, तो 3 स्लॉट में अगर हम नंबर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0 1 0, ठीक है, 0 को कोई डिमाइट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 3 स्लॉट में क्या हो जाएगा 10, और हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल क्या, और ये प्लेस हमारी वैल्यू खाली थी तो इसको हम लोगों ने दे दिया 0। तो अब हमारा न्यूमेरल फॉर्म में क्या हो गया, 2 3 3 0 0 1 0, और कॉमा कहाँ का लगा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे, क्लियर हो चीज। इस तरह से हम लोगों ने एक लाइन में बिना किसी रफ वर्क के क्या कर दिया, इसे लिख दिया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आपको कुछ देर बाद क्लास के लास्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ बेस्ड मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसे घर पे प्रैक्टिस करके करिएगा सेम मेथड से विदाउट रफ वर्क, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में इन नंबर्स को कॉमा लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के, और फिर उसे वर्ड्स में लिखना है। यानी कि हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, अब हमें उसका एग्जैक्ट रिवर्स करना है, ठीक है। तो कॉमा कहाँ पे लगेंगे, पहले 1 2 3 डिजिट पे पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, क्लियर हुआ ये चीज। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनके नाम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाते हैं हमारे अदर पार्ट, ठीक है। ये कॉमा के 2 डिजिट वाले ये क्या हो जाएंगे, 1000 वाला, ये दोनों मिलके लाख, और ये पार्ट हमारा हो जाएगा करोड़ वाला, ठीक है। ये चीज समझना है कैसे, 1 10 100, फिर ये 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब हमें एक लाइन में कैसे लिखना है, देखिए करोड़ वाली वैल्यू के ऊपर कितना लिखा है, 8, तो क्या करेंगे 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया।
लाख वाली वैल्यू के ऊपर कितना लिखा है 75 यानी कि 75, तो 75 क्या हो जाएगा 1000, 75 लाख, 75 लाख। फिर देखिए लिखा है 95, 95, तो क्या आ जाएगा 95, और ये किसके लिए, ये है 1000 के लिए। फिर लिखा है 7, अब देखिए ये लिखा है 762, 760 को हम क्या पढ़ते हैं 762, तो ये हो गया 760। क्लियर, ये चीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए 1 2 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे पहला, फिर 2 डिजिट पे। क्लियर, फिर इसे हम प्लेस वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये हो जाएंगे हमारे अदर वाले, ये है हमारा 1000 पार्ट और ये हमारा लाख पार्ट। तो इसे क्या करेंगे डायरेक्टली नोट करेंगे। ये कितना 85, 85 को क्या पढ़ते हैं 85, तो ये हो जाएगा हमारा 85 लाख। फिर देखिए लिखा है क्या 46 यानी कि 46, तो उसे भी नोट कर देंगे 46, और लास्ट में लिखा है 283 यानी कि 200, 283। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम तरह चीजें करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के मुकाबले। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था, जो नंबर्स की डिजिट्स हमें दिए हुए थे इन्हें हमें क्या करना था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमा लगा के वर्ड्स में लिखना था। और यहाँ पे क्या करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करना है और फिर इसे वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप लोग जानते होंगे कि जो कॉमा होते हैं वो एवरी 3 डिजिट के बाद लगते हैं। तो एवरी 3 डिजिट के बाद हम लोग इसे कॉमा लगा लेते हैं, पहला कॉमा दूसरा कॉमा। क्लियर, इसके बाद हम इसे जब वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 3 डिजिट जो शुरुआत के होते हैं ये नॉर्मल होते हैं यानी कि 100, 10s और 1s, ये होते हैं हमारे 1000 पार्ट और ये हमारे होते हैं मिलियन के पार्ट। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए मिलियन है, मिलियन के ऊपर क्या लिखा है 78 यानी कि 78, तो ये हो जाएगा कितना 78 मिलियन। फिर लिखा देखिए 921 यानी कि 900, 921 और ये नीचे क्या लिखा है 1000, तो 921,000। फिर देखिए लिखा है क्या अदर पार्ट यानी कि हमें क्या लिखना है, 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 92। क्लियर, 78 मिलियन 921,000 और 92, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट। क्लियर, ये पार्ट हो गया हमारा कौन सा अदर पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारा 1000 का और ये हो गया मिलियन का। इस बार देखिए मिलियन में सिंगल डिजिट नंबर है 7 है, तो 7 मिलियन। फिर देखिए 452 लिखा है यानी कि 452 1000 और लास्ट में लिखा है 283 यानी कि 200, लास्ट में 83।
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारा एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले सीखा है कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, मिलियन को 1000 में चेंज करना, करोड़ को मिलियन में चेंज करना, इस तरह की वैल्यूज। इसके बाद हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना और उनको वर्ड्स में लिखना, डिजिट्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को डिजिट में लिखना सीखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इन्हीं चीजों से बेस्ड जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वो आगे की स्लाइड में एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग उसे नोट कर लीजिए और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, आप लोग देख रहे होंगे कितनी गर्मी में हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोगों को बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट करके ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या चीजें सुधार हो सकती हैं, ठीक है। और शेयर कर दीजिए। आप लोगों के एक एक शेयर से हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स के जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है तो हमारा जज्बा भी बढ़ जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।